Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा बच्चा पार्टी. तो आज के सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस. तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले पक्का से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर आपका रिविजन हो गया या नहीं हो गया और आपकी तैयारी कैसे चल रही है. सो लेट्स प्रोसीड अहेड विद टुडेज सेशन with the motivational quote जो कि प्रथा है एक, happiness is the highest level of success. क्या आप ये चीज़ से एग्री करते हो? once you have actually attained success in your life, आप सफलता प्राप्त कर लिए हो, हैप्पीनेस जो है उसका हाईएस्ट लेवल है. आपको खुश भी तो होना चाहिए, isn't it? So I hope all of you agree with this statement कि हाँ भाई हम अगर सक्सेसफुल हो गए हैं, वी विल ऑब्वियसली बी हैप्पी एंड दैट हैप्पीनेस इज एट एक्चुअली इज द हाइएस्ट लेवल. ओके, चलो अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी यू कैन फॉलो योर निकी मैम ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल, जिसका मैंने हैंडल यहाँ पे मेंशन कर दिया है. ठीक है, चलो भाई अब डिस्कस कर लेते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, जहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है और इससे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं. चलो पारी पारी करके देख लेते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटम्स के बारे में, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल्स. नाउ एटम्स के बारे में बात करूं, मोस्ट फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट पार्ट दैट कैन एग्जिस्ट ऑफ एन एलिमेंट एज इन if I talk about atoms, matter actually is composed of small particles, और इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एक प्यारा सा नाम दिए हैं एटम्स. ठीक है, इवन फॉर एलिमेंट ऑल्सो ये उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, तो ये बेसिकली फंडामेंटल पार्ट होता है जो कि एक एलिमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, या आप मैटर में भी बोल सकते हो. ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो गया आपका फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली आपके होते हैं एटम्स, है ना. अब मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो एटम्स कंबाइन होते हैं तब मॉलिक्यूल्स बनता है. ठीक है, वही चीज लिखी है कि टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन करते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दो चीज़ है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की, तो इसमें आपको सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलेंगे. ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलेंगे, वेयर एज इन कंपाउंड यू विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा देती हूँ. जैसे कि ऑक्सीजन, इट एग्जिस्ट्स एज O2. तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम्स ही हैं, मतलब कि ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा, है ना. P4 भी आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी होगा. सल्फर S8, इट एग्जिस्ट एज S8, तो वो आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा. लेकिन H2O यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दो अलग टाइप के एटम्स है, मतलब कि ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा. आई होप ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई. नेक्स्ट, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, एन एटम में नॉट ऑलवेज बी स्टेबल इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल्स. तो एटम ऐसा कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है कि वो स्टेबल होगा, क्योंकि एटम बेसिकली स्टेबल कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, आयन फॉर्म करता है, तब वो स्टेबिलिटी अटेन करता है. वेयर एज मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म होते हैं? ताकि वो स्टेबल हो जाए, है ना, स्टेबिलिटी मिल जाए. ये आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. एटम्स की अगर मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करूं, तो एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि है आपका प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स. मेरे प्यारे प्रोटॉन्स आर्मी, है ना, आ गई बात समझ में. प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं मैं, टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स. तो मॉलिक्यूल्स के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो सेम टाइप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में हमने एग्जाम्पल देखा, या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो सकते हैं, जो कि हमने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में देखा. तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन एटम्स एंड
मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, है ना। कमेंट सेक्शन में पक्का मेरे को बता देना कि हाँ मैम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच में डिफरेंस, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं एटॉमिक मास का हम डिफरेंस देख लेते हैं, आई मीन डेफिनेशन देख लेते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज exactly equal to 1/12 the mass of one atom of carbon 12। एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम AMU भी कहते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट को आप कैसे डिफाइन करते हो, दैट इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 C12 एटम, है ना। कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14, है ना। एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाय एक कार्बन 12 एटम का मास, ठीक है। तो हम बेसिकली कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माने हैं, है ना। C12 वाज एक्चुअली चोजन एज द स्टैंडर्ड, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे लिखा है मास ऑफ 1 C12 एटम। दैट्स हाउ यू डिफाइन द एटॉमिक मास और AMU, है ना। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U, है ना। AMU U सेम चीज है, ऐसा यूनिट है। इनिशियली दे वर यूजिंग AMU, नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U, जो कि है यूनिफाइड मास, ठीक है। आगे बात समझ में बच्चा पार्टी, है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो वो होगा 23U। ये कहानी हो गई एटॉमिक मास की, है ना। अब मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास है मतलब कि मॉलिक्यूल्स का आप मास कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। तो मेरे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं मैं इंडिविजुअली उनका मास को कैलकुलेट करके एड अप करूंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, इट एग्जिस्ट्स एज O2, है ना बच्चा पार्टी। 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, है ना। मतलब कि एक ऑक्सीजन एटम का 16U दैट इज इक्वल टू 32U। आ गई बात समझ में, ये है मॉलिक्यूलर मास, है ना। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच में डिफरेंस आ गया, आई होप आपको समझ में, इजंट इट। तो मॉलिक्यूलर मास जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं किसी को नहीं छोड़ने का, है ना, सबका बेसिकली आपको मास ऐड ऑन करना है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। आई होप ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। कमेंट सेक्शन में भी पक्का मुझे बताना। नाउ बिफोर वी प्रोसीड अहेड बच्चा पार्टी, आप सबको पता होगा कि द्रोणा के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो जिन्होंने भी एनरोल या रजिस्टर नहीं किया है पक्का से कर लो बच्चा पार्टी, क्योंकि ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बूस्टअप करेगा। तो यूट्यूब पे तो आपके सेशंस चलेंगे ही, लेकिन ये जो द्रोणा बैचेस हैं ये पेड बैचेस हैं, है ना। इसके लिए आपको प्रॉपर रजिस्टर करना पड़ेगा। द लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप निकी मैम का कोड यूज कर सकते हो टू गेट 50% ऑफ, ठीक है। तो इन लाइव सेशंस में सिंस दीज आर रिविजन बैचेस, तो हर चीज़ आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि मुझे पता है इवन नॉट मी, ऑल द टीचर्स हु आर टीचिंग यू, उन सबको पता है कि एग्जाम के टाइम में सारे डाउट्स आते हैं, भर भर के डाउट्स आते हैं, तो वो भी आपके केटर होंगे। क्विजेस होंगे, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइव सेशंस में मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेशन टाइम इज बिटवीन 6 to 8 PM आपको शेड्यूल मिल जाएगा। तो ये पक्का से आप एनरोल कर लो अगर आपको एग्जाम में जाके फोड़ना है ना। एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड जो कि मैंने बोला है टू गेट 50% ऑफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये आपकी कहानी हो गई है लाइव सेशंस की। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द रिकॉर्डेड सेशंस में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली कोई डाउट है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं रहेगा ताकि आपकी डाउट्स इंस्टेंटली क्लियर हो जाए। क्योंकि यूट्यूब में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक साथ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, है ना। सो उस चीज़ को हम अवॉइड ना करें, आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्टअप करें। दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग द द्रोणा बैच, जिसके सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो लेट मत करो, है ना। लिंक आपको दिया गया है, आप पक्का से रजिस्टर कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज आपकी चल ही नहीं है बच्चा पार्टी, है ना। तो अगर आपको टेस्ट देना है, वंस यू हैव साइंड इन माय कोर्स में जाके लाइव एंड अपकमिंग व्यू सिलेबस
और अटेम्प्ट नाउ इस पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट। इससे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो आपको आपने जो भी आंसर लिखा है उसका स्नैप लेके आपको अपलोड करना है अपने कंप्यूटर से, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड एंड टेस्ट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गिविंग यू दी आंसर की, तो आप आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो, वेदांतु की साइट पे ही आपको आंसर की मिल जाएगा। प्लीज क्लिक ऑन मोर, वंस यू क्लिक ऑन मोर नीचे आपको मिलेगा कंटेंट लाइब्रेरी। ठीक है, एंड अगर आपने 9th का टेस्ट सीरीज दिया प्लीज क्लिक ऑन द एक्टिव हियर। देन अगर आपने साइंस का टेस्ट दिया, मैथ्स का दिया तो मैथ्स पे क्लिक करना रिस्पेक्टिवली, whoever whatever subject you have actually given the test for। एडिशनल कोर्स मटेरियल में आपको क्लिक करना है, देन आंसर पीडीएफ, एक्शन के नीचे रीड लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है तो आपको आंसर की मिल जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपको टेस्ट कैसे देना है, आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है, और मोस्टली द्रोणा बैच के बारे में जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो देर नहीं करने का। ओके चलो भाई, नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। ये एक और पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आती है बच्चों में कि मैम फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देख लेते हैं बच्चा पार्टी। बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दीज टू टॉपिक्स, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास आप सेम तरीके से ही कैलकुलेट करते हो, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। Let's have a look at it. तो formula mass is the sum of atomic masses of the ions present in the formula unit of an ionic compound. तो जब भी मैं formula mass या formula unit mass calculate करूंगी, मतलब कि मैं आयनिक कंपाउंड्स को रेफर कर रही हूँ। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक मेटल और नॉन मेटल रहता है, और उन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, दैट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन दान करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन आपका गेन करता है। तो जब भी मैं फॉर्मूला मास बोलूँ कि हियर आई एम रेफरिंग टू द आयनिक कंपाउंड्स, है ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कैलकुलेट करूं फॉर्मूला मास NaCl का, भाई NaCl तो आयनिक कंपाउंड है, KCl है ना, MgCl2, ये सारे आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो सोडियम का मास कितना बोलो 23U प्लस क्लोरीन का मास कितना है 35.5U। व्हेन यू ऐड इट अप यू गेट 58.5U। आ गई बात समझ में? तो आप मॉलिक्यूलर मास भी सेम तरीके से ही कैलकुलेट करोगे, लेकिन फॉर्मूला मास वर्ड यूज होता है जब हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, आप इंडिविजुअली उनका मास ऐड अप करोगे। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल व्हिच गिव्स द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करूंगी? अब वाटर बेसिकली आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड नहीं है, इजंट इट? तो 2 हाइड्रोजन एटम्स, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ऑक्सीजन एक ही है, दैट गिव्स यू 18U। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। आ गई बात समझ में बच्चा पार्टी? ऑल क्लियर है ना? So that's it from my side. These were actually the most important differences from atoms and molecules जिसमें confusion होते हैं। वीडियो को पक्का से लाइक कर देना, कमेंट में बताना एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है और आज का सेशन आपको कैसे लगा। पक्का से भूलना मत, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई रियली लव रीडिंग योर कमेंट्स, है ना, कि यस मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था, सब चीज़ें समझ आ गई। That's it from my side. So see you very very soon. Bye bye. Happy learning.